नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मीनिया बाय राम सिंह में। दोस्तों अपन जो है परसेंटेज चैप्टर शुरू कर चुके थे और अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिया था। आज अपन क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 40 तक करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं। दोस्तों आप लोग शेयर बहुत कम कर रहे हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप शेयर बहुत कम कर रहे हैं। दोस्तों शेयर नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है कि फिर हमारा मनोबल नहीं बना रहता और हम कंटिन्यूस वर्क नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कि मैंने फर्स्ट डे 2 वीडियो डाले, अच्छा रहा आपका रेस्पॉन्स, तो सेकेंड डे मैंने 1 वीडियो ही डाला। आज मैं फिर 2 या 3 वीडियो के मूड में हूँ, लेकिन अगर रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा तो दोस्तों मैं एक ही वीडियो डाल पाऊँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा आप लोगों के लिए। क्योंकि जब रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है तो हम भी थोड़ा सा बोरियत सी महसूस होती है। दोस्तों रेस्पॉन्स अच्छा दें। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर क्या कहता है? एक संख्या में 45% का 15% यदि 105 45 कोई संख्या मान लेता हूँ x, यहाँ लिख लेते हैं x 45%, ये लो 45/100 गुणा में 15%, ये 15/100। यदि 105 हो तो बराबर 105.3, यही है। 100 से 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, 5 से 9 बार, 5 से 4 बार। यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है। 9 से कट रहा है तो देख लेते हैं। 9 एकम 9, पीछे बचा 1 और 5, 9 एकम 9, ठीक है, और 7 9 63, कट गया दोस्तों पूरा। और 1 के बाद पॉइंट था, मैं फिर लगा देता हूँ। फिर 3 से भी कट रहा है, देखिए 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 3.9 कितना आ गया यहाँ पे? 3.9। यहाँ कितना बचा है दोस्तों? यहाँ पे जो बचा है, यहाँ बचा है 400। कितना बच गया है यहाँ पे? यहाँ पे बच गया 400। तो उस तरफ ले जाते हैं तो x बराबर कितना हो गया? 400 गुणा में 3.9। आपको पता है कि मैं अगर बात करूं, देखिए आंसर निकालने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। मैं अगर बात करूँ 3.9 से अगर 400 को गुणा करूँगा बहुत मुश्किल है। मैं सीधे 4 से कर दूंगा, 4 से करूँगा, 400 कितना आएगा? 1600 आएगा। लेकिन माइनस कर दूंगा इसमें से, 1600 में से कितना माइनस कर दूंगा? हालांकि 1600 के करीब का आंसर होना चाहिए था। 1600 माइनस क्या कर रहा हूँ मैं? अच्छा कुछ बच गया था क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए, काट तो अपन ने पूरा लिया था। चलो 1600 माइनस, यहाँ पे 0.1 अपन ने ज़्यादा लिया। कितने भी लोगों में ज़्यादा लिया? 400 में। 400 को 0.1 से गुणा करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40 और ये टोटल हो जाएगा 1560। और अब इसने 1560 का कितना निकालना था? 24% निकालना था। ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है दोस्तों। कुछ लोग ये बोलते रहते हैं वीडियो में कि सर टाइम बहुत लग रहा है, टाइम बहुत लग रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कारण बता देता हूँ आपको। ये 0 से 0 कट गया, अब 24% निकालना, तो ये 2.4 कर लो ना सीधा ही। तो 156 इंटू 2.4, 156 का दुगुना कितना होता है? 312, ठीक है, और 2.4 था, ठीक है, 312। लेकिन यहाँ पे अगर 1 से मल्टीप्लाई करता है 156 आता ना, 156 का आधा कितना होता है? 156 का आधा अगर आपको पता है तो 50 और 28 कितना हो गया? 78। ये लीजिए 78, मतलब आंसर आपका जो है कितना आना चाहिए? आंसर आना चाहिए 8 और 2 10 का 0, हाथ से लगे 7 8 9, 390 के करीब का आना चाहिए। क्योंकि अपन ने क्या है, करीब का नहीं लिया है, अभी इससे ज़्यादा लिया है। तो 390 के करीब का आंसर आना चाहिए। चलो एग्जैक्ट निकाल ही देते हैं यार। 2.4, 2.4 निकालने के बजाय 1% कितना होगा? एक बार गुणा करेंगे तो 156, 312 तो 1 हो गया, और 0.4 निकालना है आपको। 0.1 कितना होगा? 1.56 होगा ना, तो इसको 4 से गुणा कर लीजिए। तो 4 तो ये हो गए, 1.56 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 तो ये हो गए। 1 मिनट, क्या निकालना? 0.4 ही तो निकालना है। तो ये 1 तो है ही। अच्छा 15.6 आएगा, सॉरी 15.6। तो 15 चौके 60 और 6 चौके 24, 2.4, ये लो आ गया आंसर। तो यहाँ पे 4.4 जिसमें आंसर है वो आपका आंसर है, ये लो। हालांकि आंसर तो पहले ही आ गया था। कैसे आया था बताओ? अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर इजी कर रहा हूँ, वापस देखिएगा। इसने कहा 45%, मैं कोई एक्स संख्या है उसका 45/100 हो गया। इसने कहा 15%, उसको मैंने लिखा 15/100। किसका बराबर किसके होगा? 105.3। अच्छा इसको, इसका भी 24%, ये लो 24%। 100 से 100 कट गया, ठीक है। 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, 5 से 4 बार, 5 से 9 बार,
जब 9 से मैंने इसको काटा तो मेरा आया था 11.7, और जब मैंने 3 को इससे काटा तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3.9। ठीक है, अब 3.9 इधर आया, बाकी कुछ नहीं बचा इस साइड, तो इस साइड नहीं बचा है, तो केवल ये बचा है। ठीक है, तो 4 को उधर भेज दीजिए, तो x बराबर कितना हो गया 3.9 इंटू में 24 इंटू में 4। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब अपन इसको भी 4 ले लेते हैं और इसको भी 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 16 हो गया, 16 इंटू 24 कर लेते हैं, तो 24 या 72, तो 144 का 4, ये 14, 24 से कम 24 हो रही है 38, 384 के करीब आ रहा है। लेकिन अपन ने इसको ज़्यादा लिया है, और कितनी बार लिया है, 24 चौक 96 बार, 96 बार ज़्यादा लिया है। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 24 चौक 96 बार ज़्यादा लिया है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ 4 गुणा में 96 करवा रहा हूँ। ठीक है, तो 0.1 गुणा में 96 होगा, तो कितना आएगा 9.6, तो माइनस करेंगे 9.6, तो आपका आंसर आ जाएगा 374.4, और 374.4 आपका कौन सा आंसर है, ये। एक बार वापस देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं तीसरी बार बता रहा हूँ आपको, और आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए इसलिए बता रहा हूँ। x इंटू में 45 बटे में 100 गुणा में 15 बटे में 100 बराबर में 105.3 गुणा में 24 बटे में 100। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ये 100 और ये 100 तो गया। ठीक है, अब ये 3 बार गया और ये 20 बार गया, ये 4 बार गया, ये 9 बार गया, 9 से ये 11.7 बार गया, और 3 से ये 3.9 बार गया। इधर केवल 4 बचा, तो ये 4 इससे गुणा कर दो, कितना होगा 24 चौक 96, तो 3.9 इंटू 96। अच्छा, 96 को 3.9 से गुणा करना मुश्किल है, मैं सीधा 4 से गुणा कर रहा हूँ। जब यहाँ पे 4 होता, सीधा मैं 4 से गुणा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 3.9 से 96 का गुणा करना बहुत मुश्किल है, तो 4 से कर लो। 4 से करोगे तो क्या हो जाएगा, अब 96 है तो इसको भी 100 ले लो, तो 400। भाई 100 लिया आपने, 400 हो गया, लेकिन आपने 16 ज़्यादा ले लिया, तो 16 माइनस कर लो, कितना आएगा 384। अब इसमें से माइनस कितना करना है, यहाँ आपने 0.1 ज़्यादा लिया था 96 बार, तो ये हो जाएगा 9.6। तो कितना हो जाएगा 9.6 करोगे 3 पीछे 374.4 आपका आंसर आ जाएगा, और ख़त्म कहानी। इतनी सी कहानी है, बड़ी ही शानदार कहानी है दोस्तों, बस आपको करना आना चाहिए। आपका आंसर हो गया 374.4। दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, पर खैर छोड़िए, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है इस क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है 500 का 6/7%, ये 500 का 6/7 गुणा में 42/100 गुणा में 35 बटे में 100। ये 100 से 5 बार, 5 से 20 बार, 7 से 5 बार, 5 से 4 बार, 2 बार, ये 21 बार, और 2 से 3 बार, 21 या 63, आपका आंसर 63। तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर, ख़त्म कहानी। आपका आंसर कितना है 63, और 63 यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में, एक संख्या का 1/5 यदि 81 है, x है, और इसका 1/5 बराबर 81 है, तो ये कितना हो गया, x बराबर हो गया 5 एकम 5, 8 पंजी 40, 405 हो गया। तो उस संख्या का 68% कितना होगा, तो 68/100, 100। तो ये 20 बार, ये वापस हो जाएगा 81 बार। ठीक है, अब आपको 68% निकालना था। आप एक काम करो, इसको ना 400 का 68% ले लो। 400 का 68% कितना होता है, ये देखिए। 68 निकालना मुश्किल हो जाएगा ना 405 का, तो अपन मान लेते हैं ये 400 था, इसका 70% निकाल लो, ख़त्म करो ना कहानी यार। ये लो 7 चौक 28, 280 के करीब का आंसर है आपका, 280 के करीब का एक ही आंसर है, ख़त्म कहानी, आंसर आ गया। मतलब बड़ा इजी होता है क्वेश्चन, टफ नहीं होता है। क्वेश्चन को ऐसा बनाया जाता है टफ की तरह, वो टफ होता नहीं है। अब लगभग निकालना, आंसर लगभग में आ रहा है तो क्यों अपन दिमाग लगाएंगे। ठीक है, यही लास्ट वाले क्वेश्चन में था, थोड़ा सा पहले वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि तीनों आंसर 390 के लगभग आ रहे थे, इसलिए थोड़ा टफ था। ज़्यादा करीब कौन से थे, ये थे, तो इसलिए लगभग का अपन इसमें उपयोग ना कर पाए। ठीक है, अदरवाइज अपन कर सकते थे, ऐसा कुछ था नहीं इसके अंदर कि भाई अपन नहीं कर सकते। ठीक है,
चलिए करते हैं अगला सवाल। किसी व्यंजक में, अब देखिए ये बड़ा इजी सवाल है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर के एक्स तथा वाई के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% की कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत। अच्छा, 25% का भिन्न जो होता है 1/4 होता है दोस्तों, और 20% का भिन्न जो होता है 1/5 होता है। अब कमी करनी है, 4 में कमी करनी है, कितने की, 1 की, तो 4 में कमी की आपने और कितना हो गया, 3 हो गया। 5 में कमी करनी है कितने की, 1 की, तो 5 में आपने कमी की 1 की और कितना हो गया, 4 हो गया। अब आपको पता है ये तो y का था, ये x का था, तो इसका x का तो क्या है, क्यूब कर दो, लो जी ये क्यूब कर दिया। y का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, क्योंकि y तो स्क्वायर में है। तो मतलब कोई संख्या थी पहले 64 थी, फिर 27 हो गई, ये घन याद होने चाहिए दोस्तों। ये 25 थी पहले, फिर 16 हो गई। अब इसने कहा कि एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर है, एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर लिख लेते हैं। 64 इंटू में 25, 64 इंटू में 25, और बाद में क्या हो गया 27 इंटू में 16। इन दोनों का मान निकालना है, कितनी कमी हुई है पता चलेगा। तो आपको यहाँ दिख रहा है दोनों में ये 16 से कट रहा है, 16 चौके 64, तो 25 चौके 100। पहले 100 था, बाद में कितना हो गया, 27 हो गया। कितना कम हुआ, 63%। आपका आंसर आ गया सीधा ही 63%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 35 में। एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर दुगुना करें तो प्राप्त भिन्न 5.9 है। आपको पता है कि 25%, मैंने अभी बताया था 25% क्या होता है, 1/4 होता है। मतलब 25% 1/4 होता है। जब आप 1/4 मान लेता हूँ मैं, पहले 4x/4y था, इतनी सी कहानी है, ठीक है। तो बाद में क्या हो गया, हर दुगुना करना है, ओके ठीक है। बाद में हो गया 5x दुगुना करना है, तो 8y। अब ये क्या पूछ रहा है, ये देख लेते हैं। तो 5/9 हो गया, इतनी सी कहानी। 5 से 5 कट गया, x/y जो आ गया वो 8/9 आ गया, क्योंकि ये 8 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका 8/9। आपका आंसर बहुत सिंपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। यहाँ तक क्वेश्चन में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। एक भिन्न के अंश में 320% की वृद्धि करें तथा हर में 250 की। ये लो 320/100 x मान लेते हैं, और ये 250/100 y मान लेते हैं। तो 100 से तो 100 पहले ही कट गया, 0 से 0 कट गया, 32/25 हो गया, कट नहीं रहा, नहीं कट रहा x/y, तो ये कितना हो जाता है, 4/5 हो जाता है। ये 8 चौक 32, ये 25 25, तो x/y कितना हो गया, 5/8 हो गया। आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। चलो, बहुत ही इजी, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने पर हर में 400% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न जो है ये हो जाता है, ठीक है जी। ये कर लेते हैं, 20 एकम 20 और 21 हो जाता है, ठीक है। ये 200/100/400/100, ये 100 से 100 गए, ये 2 0 से 2, ये 2 से 2, 1/2 आ गया। 1/2 बराबर क्या है, 21/20, तो ये गया 2 से 10 बार, तो 10। भाई साहब इसमें तो अपन ने कहीं गलती की है या मिसप्रिंट हुआ है क्वेश्चन। मूल भिन्न क्या है, तो x/y तो है यहाँ पे, लेकिन वापस देख लेते हैं एक बार, कहाँ अपन मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, कुछ दूसरा गड़बड़ लग रहा है। भिन्न के अंश में 200%, तो x था, इंटू में 200% था, 200/100 कर लो, ठीक है। बटे में हर में 400 की, तो हर क्या है, y था, इसमें 400 की, तो ये 400/100 कर लो, ठीक है। करने पर परिणामी भिन्न आता है 20 एकम 20 और 21/20, ठीक है। ये 100 से 100 तो गया, 2 0 से 2 0 भी गया, 2 से ये 2 गया, तो 2 बचा ऊपर जाएगा, 2 बचा ऊपर क्यों भेज रहे हैं, यहाँ पे काट लेते हैं 10। तो ये x/y जो है वो 21/10 आ रहा है, जो कि 21/10 मतलब 10 दूनी 20, 1/10, ये उत्तर आ रहा है। यहाँ पे कहीं नहीं है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। आधे घंटे का 1 मिनट और 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 10 पहले से हैं, तो कितने हो गए टोटल, 70 सेकंड है। ये लीजिए 70 सेकंड बटे में आधा घंटा हो गया,
तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, आपको पता है। तो कितने होते हैं, 18 दूनी 36, तो 1800 सेकंड हो गए। इनटू प्रतिशत निकालना है 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया। आपको 18 54 3.5 तो आएगा कि नहीं, 90 तो बच नहीं रहा, तो 3.8589 आंसर। आगे निकालना ही नहीं है। क्यों, मैंने क्या देखा, आपने 70 में से 54 घटाए तो 16 बचे। अगर यहाँ पे बचता लाइक 16 न बच के यहाँ पे 9 बच जाता तो मैं पॉइंट लगाता, 0 होता, 18.90 हो जाता और आंसर ये वाला हो जाता। लेकिन ये आंसर है नहीं, ये है नहीं, क्योंकि 3 पहले आना चाहिए था, तो 3 अब इन दोनों में से था, लेकिन मैंने कहा 90 तो है नहीं, तो ये 16 आ रहा, मतलब 160 है, मतलब आंसर ये वाला। ख़त्म कहानी। चलिए आगे डिवाइड नहीं करना है, 39 की बात करते हैं। 68 ग्राम 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत, 17 ग्राम। ओके 17 6.8, एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, गुणा में ये 100 कर लिया, 0 0 0 0। अच्छा इस जीरो को हटाओगे तो ये कट जाएगा, 17 चौके 68, तो 1/4 प्रतिशत, 1/4 प्रतिशत है तो 0.25 प्रतिशत। ये लो 0.25 प्रतिशत का मतलब हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। ओके 2 क्विंटल मतलब 2000 किलो, या 200 किलो बटे में 2.5 ग्राम, तो 2000 ग्राम हो गया ना, गुणा में 100। पर ग्राम नहीं निकालना है, 200 केजी ही निकालना है, क्योंकि ये भी केजी में है। ठीक है, चलो हो गया 25 चौक 100, ये पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो यहाँ पे और आ जाएगा, और 25 अट्ठे 200, तो ये हो गया 8000 प्रतिशत। आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर ई। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसी तरह अपन आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों मैं कम से कम टाइम में सवाल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो ही जाता है। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जोश और जुनून के साथ। दोस्तों शेयर करते रहना, तभी मैं दिन में 5 से 10 वीडियो ले आऊँगा, लेकिन प्लीज़ शेयर करिए।